सन 1947 को आज़ादी मिली एवं अनेक दूरदर्शी महानायकों के अथक प्रयासों से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गौरवशाली संविधान लागू हुआ, जो हम सबको न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का एक समान अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्र एवं गणतंत्र भारतवर्ष की नींव के साथ ही देश प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा एवं दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई को छूने का तत्पर है। हमारे लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि गोपालगंज जिले में विगत वर्षों में चहुमुखी विकास हुआ है तथा इस जिला में भी प्रगति के पथ पर कई उपलब्धियां हासिल की है। इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे समावेशी प्रगति का हमारा लक्ष्य पूरा हो रहा है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग और तबके को आगे बढ़ने का एक समान अवसर मिल रहा है। विकास की ओर अग्रसर होने के साथ साथ विगत महीनों में हमारे सामने कई चुनौतियां भी आई हैं, जिसका प्रशासन एवं जनता के सहयोग से सामना किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसके रोकथाम हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। इसमें जनमानस का सहयोग भी प्राप्त हुआ। सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कोविड संक्रमण के आरंभिक काल में जिले में कोविड संक्रमित व्यक्तियों के समुचित इलाज, अन्य राज्यों से आए हुए लोगों के आवासन, भोजन एवं क्वारंटाइन की पर्याप्त व्यवस्था कराई गई थी। जिले में अभी तक कुल 5,50,581 कोविड टेस्ट कराए जा चुके हैं, जिसमें 4,869 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 4,842 स्वस्थ हो चुके हैं। यह एक सुखद संयोग है कि 10 दिन पूर्व ही दिनांक 16 जनवरी 21 को कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत जिले में 8 चिन्हित केंद्रों पर प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कराया गया। प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत द्वितीय चरण में कोविड संक्रमण के रोकथाम में लगे फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं तत्पश्चात अन्य लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। विगत वर्षों में प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ की विभीषिका एक अन्य चुनौती के रूप में आई, जिसमें हमारे जिला अंतर्गत गंडक नदी पर अवस्थित सारण तटबंध अनेक जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया तथा हमारे 6 प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गए। प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में बाढ़ राहत कार्यों को त्वरित गति से संचालित किया गया तथा प्रभावित लोगों के बीच लगभग 268 कम्युनिटी किचन का संचालन किया गया। बाढ़ अनुग्रहण सहायता राशि के रूप में 6,000 रुपये की दर से लगभग 98,98,90,000 रुपये भुगतान किया गया। प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं से संतप्त 181 परिवारों को 4 लाख रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया गया। बाढ़ की स्थिति समाप्त होने के उपरांत आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है तथा क्षतिग्रस्त सड़कों का जीर्णोद्धार किया गया। विगत वर्षों में आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त अनेक विकासात्मक कार्य किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 8,316 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है, जिसमें 4,877 आवास पूर्ण हो चुके हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में अब तक 19,44,000 मानव दिवस रोजगार सृजन किया गया है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 58.64% है। इसमें कुल उपलब्धि निधि के रूप में 60 करोड़ 36 लाख रुपये व्यय किए गए। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लगभग 17,536 शोकपीठ एवं 454 सार्वजनिक पोखरों का जीर्णोद्धार प्रारंभ किया गया। मनरेगा द्वारा 32 चेकडैम का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 155 नए पोखरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। जिला में स्थित सरकारी भवनों के छतों पर 264 रेन वाटर हार्वेस्टिंग में से 232 का निर्माण पूर्ण कर लिया गया। वृक्षारोपण में सामाजिक वानिकी अंतर्गत 2020-21 में कुल 3,88,600 पौधे लगाए गए हैं, जो लक्ष्य के विरुद्ध 100% उपलब्धि है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत मिशन सम्मान के तहत जिला में कुल 3,07,920 परिवारों का शौचालय निर्माण कराया गया है, जिसमें लगभग 90% परिवारों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जा चुका है।
वर्तमान में महादलित टोलों एवं बसावटों में 315 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें 104 का कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं शेष प्रगति पे है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत 2811 वार्डों के 3,54,193 घरों में नल का जल उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही इन वार्डों में IoT डिवाइस भी अधिस्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत 3,144 वार्डों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिला में वर्तमान क्षण में कुल 40 पंचायत सरकारी भवनों का लक्ष्य है, जिसमें 27 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 34 पंचायत सरकार भवन पूर्व से क्रियाशील है। ग्राम पंचायत निर्वाचन 2021 के अवसर पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत स्तर पर सारी तैयारियां की जा रही हैं। कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक कुल 190 पीड़ितों के बीच मुआवजा की कुल राशि 1,28,07,000 रुपये प्रदान की गई है। जिला बाल संरक्षण इकाई गोपालगंज द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कुल 3,052 लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 768 छात्र छात्राओं के बीच लगभग 1,14,00,000 रुपये का वितरण किया गया है। कृषि विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्राप्त कुल 4,21,586 आवेदनों में से 3,20,457 आवेदनों की जांच कराई जा चुकी है एवं भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के तहत 90% अनुदान पर 6,158 किसानों के बीच 947 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। सहकारिता वर्ष 2020-21 में किसानों से धान अधिप्राप्ति के तहत अभी तक कुल 3,372 किसानों से 25,743 मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है तथा लगभग 42 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन पत्रों का निष्पादन थोड़ी गति से कराया जा रहा है। गोपालगंज जिला का निष्पादन का प्रतिशत 87% है। लंबित आवेदन पत्रों के त्वरित निष्पादनार्थ अभियान चलाकर कार्य कराया जा रहा है। जल जीवन हरियाली के अभियान के तहत सार्वजनिक चिन्हित जल संरचनाओं में अतिक्रमित 804 संरचनाओं में से 402 जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। शेष को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत अब तक 2,04,752 लाभुकों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अब तक 14,278 परिवार पत्रों की सुनवाई करते हुए परिवार पत्रों का निष्पादन किया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत कृषि कार्य हेतु 40 फीडरों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। साथ ही गोपालगंज जिला में कुल 10-33/11 के लिए विद्युत उपकेंद्रों में से 8 उपकेंद्र का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1,750 युवाओं के बीच 53 करोड़ 16 लाख रुपए का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत 17,740 युवाओं के बीच 21 करोड़ 80 लाख 25,000 रुपये सहायता राशि वितरित की गई है। साथ ही कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 27,623 युवाओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ सामाजिक सद्भाव एवं विधि व्यवस्था निर्धारण की ओर पूरी तत्परता के साथ किया जा रहा है, जिसमें जन भागीदारी भी प्राप्त हो रही है। आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने संविधान के निर्माताओं एवं तमाम शहीदों का स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। एक बार पुनः मैं इस पावन अवसर पर उपस्थित लोगों को, परेड में शामिल पुलिसकर्मियों, छात्र छात्राओं, मीडिया कर्मियों एवं सभी गोपालगंज
वासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए भारतवर्ष के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय को अवगत कराना चाहेंगे कि कैमूर एक नक्सल प्रभावित जिला रहा है और हमारा एक कंस्टिट्यूएंसी पूरी तरह नक्सल प्रभावित जिला रहा है और चुनाव से पहले कई केन बम मिले, कई लोगों का आवागमन वहाँ देखा गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले लोगों का आत्मविश्वास जीतने का कार्य किया कि विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न गाँवों में हम अपने जो सरकारी कर्मी है, पदाधिकारी है, उनको भेज करके लोगों का विश्वास जीता। इस पूरे चुनाव में हमें 35 बूथ शिफ्ट करना पड़ा, दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा, जो कि सुरक्षा कारणों से मुख्य था। लोगों को आने जाने के लिए इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशानुसार हमने परिवहन की सुविधा मुहैया कराई। जगह जगह पे टॉयलेट, जगह जगह पे लोगों को शेड उपलब्ध कराया और कहीं किसी को असुविधा नहीं हो, पानी की व्यवस्था हम लोगों ने उपलब्ध कराया। और ये लोगों का साथ था और लोगों का प्रशासन के प्रति विश्वास था, जिसमें लोग सामने आए और पूरे कैमूर जिला में जो वोटर टर्नआउट इलेक्शन में 4% बढ़ा, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से 4% ज़्यादा, ये बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही हमने जो जेंडर रेशियो है, हमारे सेंसस का जेंडर रेशियो 920 था और हमारे इलेक्टोरल रोल का जेंडर रेशियो 905 से भी कम था, जिसको कि हम लोगों ने ठीक करके 920 रखा। इस दोनों कार्य के लिए और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में और यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मैं इस पुरस्कार में अपने सभी पदाधिकारी जो हमारे चुनाव में संलग्न थे, सभी कर्मी जिन्होंने सहयोग किया, वहाँ की जनता सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। रहा है कि विश्वास लोगों का विश्वास रहा, नक्सल प्रभावित होने के बाद भी बिल्कुल लोगों का विश्वास रहा। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि नक्सल प्रभावित इलाके में सवेरे 7 से मात्र दिन के 3 बजे तक चुनाव हुआ और उसमें भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने विश्वास जताते हुए मतदान किया। उस विश्वास के लिए क्या क्या आपने पहले किया? हमने सबसे पहले किया कि जितना भी पोलिंग स्टेशन था जहां लोग नहीं आते थे मतदान के, उन सभी पोलिंग स्टेशन की हमने लिस्ट निकाला। जहां बीटीआर मेरा कम था, उन सभी पोलिंग स्टेशन पे हमने पदाधिकारियों को कई ग्रुप में बांट कर लोगों को भेजा कि जाइए बात कीजिए। कई जगहों पे मैं और एसपी साहब स्वयं गए कि वहाँ देखें कि किसी से क्या, किसी व्यक्ति से किसी को डर है या नक्सल से डर है या उनको मतदान करने में कोई असुविधा है या उनको कोई ग्रीवांस है सरकार के प्रति या वहाँ के प्रशासन के प्रति, इसी कारण से मतदान नहीं कर रहे हैं। तो सभी को हम लोगों ने नोट डाउन किया और नोट डाउन करने के बाद लोगों की समस्याओं को हमने सल्टाया और ऐसे अपराधी छवि के व्यक्ति या जो ऐसे उत्पाती तत्व थे, सभी लोगों की लिस्ट हमने बनाया। फिर लिस्टिंग से हमने 107, 110 की कार्रवाई किया, लोगों को वार्न किया और अंततः जितने भी उत्पाती तत्व थे वो अलग हो गए और लोगों का जैसे ही विश्वास प्रशासन के प्रति बढ़ा तो उसमें फिर लोग आगे आए और हमारा वोटर टर्नआउट। शिक्षा हमने उनसे बात किया कि भाई कैसे क्या हुआ, उन्होंने तो बताया हमसे कि सबसे पहले वो अधिकारियों में बहुत भरोसा किया उन्होंने और किसी को मैंने ये नहीं किया, डांटे नहीं और एकदम अंदर तक घुस गया। अंदर तक जाने के बाद ही सारे लोग दिल खोल कर काम किए। बिल्कुल मेरे सारे अधिकारियों ने, कर्मियों ने बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से काम किया, तभी हमारा पूरा जिला इतना आगे रहा। और मेरे कार्य करने की शैली रही है कि जिनमें जिस पदाधिकारी और कर्मी में जो क्षमता है वो अपने क्षमता का बेहतर प्रयोग करें। डॉक्टर है सर, फिर प्रशासन इतना कैसे? डॉक्टर का मूल कर्तव्य होता है कि किसी बीमारी को जड़ से पकड़ना और उस बीमारी का जड़ से इलाज करने का प्रयास करना। तो मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ कहीं कहीं कौन सी बीमारी है, कौन सी खामी हमारे प्रशासन में है, उस खामी को हम जड़ से यदि दूर करते हैं तो निश्चित रूप से जनता का कल्याण भी हो, हमारे इस जिला का कल्याण हो और वो काफ़ी अच्छे मनोबल से काम करें।
तरीके से बोलो। प्रोफेशन चेंज करने का सर आपका मेन उद्देश्य क्या है? अब मेडिकल प्रोफेशन में जनरली हम उन्हीं लोगों की मदद कर पाते हैं जो हमारे पास आते हैं, लेकिन इस प्रशासनिक पेशा में प्रशासनिक जो हमारी सेवा है, इसमें हम उन सभी लोगों की मदद कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं भी आते हैं, जो कहीं दूर हैं, हमें बस जानकारी मिले कि उनको इस सेवा की ज़रूरत है, वहाँ हमारा सरकार की कल्याणकारी योजना लागू नहीं हो पा रही है, तो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।